अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, जो बिगनर्स हैं और जो स्पेशली बेटियां जिनकी शादी हो जाती है और फिर कुछ मीठा बनवाया जाता है, तो उनके लिए भी बहुत आसान तरीके से रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो हम ज़र्दा बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सिंपली चावल जो हैं उनको बॉयल कर लिए, ये देखें इस तरह से। और आपने इनको पूरा बॉयल कर लेना है, इसमें कोई भी एक कनी वगैरह जो चावलों की है वो नहीं छोड़नी, ठीक है। जिस तरह से हम सिंपल चावल बॉईल करते हैं बग़ैर नमक के, आपने इनको बॉईल करना है। और ये मैंने बॉईल करके स्ट्रेन करके रख ली हैं। यहाँ पे इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहेंगे, आपके पास जो भी अवेलेबल हों वो डाल लें। यहाँ पे किशमिश है, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। बादाम है, इनको आप भिगो के अगर रात भर भिगो लें तो बहुत अच्छा है, और फिर छिलके उतार लें। अगर जल्दी हो तो आप पानी लें और उबलते हुए पानी में इनको 10 से 20 सेकंड के लिए डालें और नीचे फ्लेम को ऑन ही रहने दें। उबलते पानी में डाल के तो फिर इनके छिलके बड़े आराम के साथ जो है वो निकल जाएंगे। कुछ काजू लिए हैं मैंने, और कुछ ये मेरे पास रेड और ग्रीन अशरफियाँ हैं, और थोड़ा सा मैंने खोपरा लिया है, ठीक है। और कुछ लोग इसके अंदर वो जो छोटे वाले गुलाब जामुन होते हैं वो भी डाल लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तो इस तरह से एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर सबसे पहले हम शामिल करेंगे घी। और मैंने यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो मेजरमेंट की है वो किस बर्तन के साथ की है, और मीठा आपको किस तरह से रखने हैं। आपने ऑयल के अंदर चावल नहीं बनाने। जो ये ज़र्दा है ये घी के अंदर बहुत अच्छा बनता है। अगर आप ऑयल के अंदर इसको बनाएंगे तो जब ये थोड़ी देर के लिए पड़े रहेंगे तो वो नुचड़ के जो सारा ऑयल है वो चावलों के बिल्कुल एंड पे पैंदे में चला जाएगा, और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एंड वाले चावल बिल्कुल ऐसे वाटरी से हो जाते हैं, इसलिए घी में पकाएं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पे घी गर्म हो रहा है, इसमें 1-2 इलायचियाँ डाल के कड़कड़ाएंगे। हाँ, मैंने जो चावल बॉईल किए थे उनके अंदर भी मैंने नमक नहीं डाला था। 2 सब्ज़ इलायची जो है वो सिंपल डाल दी थी ताकि पानी में खुशबू आ जाए, और फिर वो ज़र्दा में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे घी गर्म हो गया, और 2 जो सब्ज़ इलायची है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे चीनी। मैंने ये वाला 1 गिलास है, इसके साथ मैंने इसको मैयर किया था चावलों को। और मीठा हमारे घर में कम खाया जाता है। ये मेरे पास 1 गिलास चावल थे और मैं इसके अंदर आधा गिलास चीनी का डालूँगी। अगर आपके घर में थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि लवाजमत भी इसमें होते हैं अशरफियाँ, अगर आप गुलाब जामुन वगैरह डाल रहे हैं तो फिर बहुत जल्दी 1-2 चम्मच लेने से मीठा जो है ना वो दिल भर जाता है उससे। ये तो इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे, और इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बता दी है। अगर आपके घर में मीठा थोड़ा तेज़ खाते हैं तो आपने क्या करना है कि जो आधा, अगर एक फ़र्ज़ करें 1 गिलास जिसके साथ भी आप मेजर कर रहे हैं, वो आपने उसी बर्तन को लेना है और उसके साथ आपने करना है। थोड़ी आवाज़ आएगी। चलें जी, ये इसका शीरा तैयार हो गया, और तकरीबन 2 घूंट पानी डाला है मैंने जल्दी से, और ये चावल इसमें डाल देंगे। और फ्लेम को आपने स्लो रखना है, और उसके बाद चावल जो हैं उनको हमने बड़े आराम से हिलाना है, बहुत सुकून के साथ, ताकि चावल टूटे नहीं। चीनी का मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया बता रही थी। आपने कोशिश करना है किसी बाउल वगैरह के साथ आप ना नापे, क्योंकि बाउल से सम टाइम जो बिगनर्स होते हैं ना उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता। आप कोई गिलास वगैरह ले लीजिएगा, उससे जो है ना बड़ी एग्जैक्ट मेजरमेंट बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि यार इतने चावल थे। और चीनी, अगर आपके घर में कम चीनी खाई जाती है तो फ़र्ज़ करें अगर 1 गिलास चावल है तो आपने आधा गिलास उसमें चीनी का डालना है। और अगर थोड़ा मीठा तेज़ खाते हैं तो आपने आधा गिलास के बजाय पौन गिलास जो होता है, पौना गिलास यानी आधे से थोड़ा सा ऊपर 3/4 आपने वो चीनी का शामिल कर लेना है। चीनी की मेजरमेंट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ये देखें, मैंने इसमें इसके अंदर 2 से 3 घूंट पानी डाला है, और ये देखें आपको नीचे से नज़र आ रहा होगा चीनी को मेल्ट किया है। बड़े आराम के साथ हम चावलों को इस तरह से हिलाएंगे, बार बार इनको हमने हिलाना नहीं है, फ्लेम को स्लो रखेंगे। और अब आपको मैं बताती हूँ कि जो देग के अंदर कलर्स होते हैं बड़े खूबसूरत डार्क कलर्स, जब हम घर में बनाते हैं तो वो उतना खूबसूरत कलर नहीं आ रहा होता। उसका क्या रीज़न होता है, तो कलर भी इसके ऊपर अब हम डालते हैं। फ्लेम को स्लो रखना है,
और कलर डालेंगे और इसके ऊपर जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। देखिए, जब हमने कलर डालना है, मैं आपको वाटर कलर और जो दूसरा हमारा लिक्विड कलर होता है ड्राई फूड कलर, दोनों तरीके से बताऊंगी। कलर मेरे पास ये रेड वाला हम डालेंगे। रेड वाला कलर हमने, ये देखें मैं किस तरह से डाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट। इसको हिलाना नहीं है, ये हो गया। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जो ड्राई फूड कलर होता है। आपने इसको पानी या दूध वगैरह में मिक्स नहीं करना। ये देखें, इसको आप एज़ इट इज़ डालेंगे, ये देखिए, ठीक है। और ये मैंने इसमें हल्का सा, बहुत माइनर सा एक सुराख है ये किया हुआ है, और बस इसको इतना सा एक साइड पे डालना है। जब हम इसको हल्का सा दम लगाएंगे तो ऊपर से पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो हल्के से गिरेंगे, तो इसका जो कलर है ना वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर हो जाएगा और बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर आएगा। अभी मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। और वो जो बड़े डार्क खूबसूरत कलर आ रहे होते हैं वो यही वजह होती है, क्योंकि कॉमन सेंस है, जब हम पानी के अंदर कलर को मिक्स करेंगे तो उसकी जो कलर की डार्कनेस है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कलर इतना खूबसूरत नहीं लग पाता। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको खाने की खूबसूरती के लिए अगर आप फॉलो करें तो आपका खाना जितना खाने में मज़ेदार होता है उतना देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए, अब मैं इसके अंदर जो दूसरा ऑरेंज वाला फूड कलर होता है वो डालूँगी। ये देखें, मैंने एक स्पून की बैक साइड ली है और जस्ट इतना सा हमने इसके अंदर डालना है और इसको हमने ऐसे इसके ऊपर यहाँ से यूँ फैला देना है। ये देखें, जो इसको लगा होगा चम्मच को वो भी हम ज़रा सा थोड़ा कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। और कलर्स देखें माशाल्लाह कितने डार्क आ रहे हैं। ये जितने कैमरे में डार्क नज़र आ रही हैं ये देखने में भी उतने ही ज़बरदस्त हैं। हमने इनको फ़ौरन से हिलाना नहीं है, ठीक है, वरना ये सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये एडजस्ट हो रहे हैं। तो माशाल्लाह ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको डाल देंगे, ये देखिए यहाँ पे। और ये कुछ मैं ये जो अशरफियाँ थी वो डाल दूँगी इसके अंदर। और थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट है ना, हम इसको जब सर्व करेंगे तो उसके ऊपर डालने के लिए इसको बचा लेंगे, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसके अंदर से वो देगू जैसे चावल जो हैं वो खुशबू आती है, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो नेक्स्ट क्या है। जी, तो आपने अक्सर देखा होगा, ये देखें 3 अदद मेरे पास लौंग है। ये हम लौंग इसकी टॉप पे रख देंगे और इसको लगा देंगे सिर्फ 2 मिनट का दम। क्योंकि जब हम ये प्रोसेस कर रहे थे मैंने आपको दिखाया था कि अच्छा फ्लेम स्लो रहेगा और चावल सिर्फ हमारे, हमने पानी उतना सा डाला था बस जिसके अंदर ये मिठास सारी चावलों के अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है। अब सिर्फ 2 मिनट का दम लगाएंगे और हमारा ये सारा प्रोसेस करते हुए उसका जो पानी था वो ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है, मैंने आपको बताया था। और फ्लेम को बिल्कुल जिस तरह से चावलों को दम लगाते हैं उस तरह से हमने लगाना है। हमारा दम लगाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी स्टीम बने इसके अंदर, वो जो लौंग हैं उनकी खुशबू एक फैल जाए चावलों में और दूसरा हमारे कलर सेट हो जाएं, दैट्स इट। हमारा फ्राइडे का मेन्यू कंफर्म ये है कि हर फ्राइडे को हमारे घर में ज़र्दा ज़रूर बनता है। तो ये मुझे इस कदर ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप यकीन जाने कि मुझे लगता है कि ये 10 मिनट का काम है बस। सिर्फ चावल बॉयल होने में टाइम लगता है, बाकी ये इतना सा प्रोसेस है। तो दम लगाते हैं और उसके बाद इसको डिश आउट करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जो दम है वो लग चुका है, ठीक है। और ये देखें कितना कलरफुल और माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये देखें ऊपर ऊपर इसका कलर है, क्योंकि कुछ लोग जब कलर डालते हैं ना तो उनके चावलों में पता ही नहीं चल रहा होता कि ये देखें किस कदर खूबसूरत इसका ये कलर आया है, ये देखें। और उतना ही डार्क ये वाला कलर है, ये देखें। और ये कलर भी चेक करें आप, किस कदर खूबसूरत है। और खाना, अच्छा खाना बनाना, खाना तो हर कोई बना लेता है लेकिन अच्छा खाना बनाना भी एक आर्ट है। तो कोई मसला ऐसा नहीं है, जो बिगनर्स हैं अगर उनको इस तरह से नहीं चावल बनाने आते, ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं माशाल्लाह से। और जब इसके अंदर वाइट चावल होंगे तो जो कलरफुल इसके चावल होंगे वो नज़र आएंगे, तो फिर बहुत खूबसूरत देखने में लगेगा। और ये जितना यकीन जाने इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। और अगर आप जब इसको खाएंगे ना तो यकीन जाने कि कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये देख के चावल नहीं है, जितने ये खिले हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके कलर्स आप देख लें,
और इस तरह से आपने बनाने हैं। ये मेरे पास थे स्टीम कायनाट चावल, मैंने जिससे ये बनाए हैं। अगर जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो वो सेला चावल भी ले सकते हैं, क्योंकि सेला जो होता है ना उसको थोड़ा मैनेज करना आसान होता है, वो जल्दी चावल टूटता नहीं है। ठीक है। और देग वगैरह में भी मोस्टली सेला चावल ही बनते हैं, जो ये वाले चावल होते हैं मीठे, जर्दा ख़ास तौर पे। तो हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। देखें, एक गोल रोटी जब बनानी होती है ना, वो भी प्रैक्टिस से ही आती है। तो चलें, बात लंबी नहीं करते, अब इसको डिश आउट करते हैं। तो कोई भी चीज़ बनाएं तो उसके लिए जब 3-4 दफ़ा आप बनाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है और फिर कोई मसला नहीं होता। अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह किस कदर ये खूबसूरत लग रहे हैं। इनका आप कलर्स देखें और किस कदर खिले हुए ये चावल हैं। ये देखिए, और इनके कलर्स। बस आपने थोड़ा सा, जिस तरह से रेसिपी बताई जाए आपने उसी तरह से फॉलो करना है इसको। और अगर आपने ज़्यादा बनाने हो, जैसे मैंने आपको बताया, क्वांटिटी को आपने बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है। और ये कुछ जो मैंने ड्राई फ्रूट बचाए थे, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि थोड़ा देखने में और ख़ूबसूरत लगे। और आपने बनाते वक्त ड्राई फ्रूट की कंजूसी नहीं करनी, ये ना हो टॉप पे हो और अंदर ना हो। अंदर भी डालना है और इसको ऊपर टॉप पे भी डालेंगे, और ये खाने में भी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। और ये है आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।